जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सबसे ज्यादा निगाह अगर किसी वोट पर है तो वो गुर्जर वोटरों पर है। जहां समाजवादी पार्टी गुर्जर वोटरों का साधने का प्रयास कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी गुर्जर वोटरों को अपने पक्ष में लामबंद रखने के लिए कोशिश कर रही है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जर वोटर किस ओर जाएंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी राहुल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो राहुल भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राहुल भाई, 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, एक वर्ष के आसपास अभी बचा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण अब और हो गया पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि गुर्जर वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रयास कर रही है। तो 2027 में गुर्जर किस ओर जाएगा? देखिए, आपने कहा कि दोनों पार्टी प्रयास कर रही है गुर्जरों को साधने के लिए। जी, मुझे तो लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी कोई प्रयास कर रही गुर्जरों को साधने के लिए। अगर प्रयास करती तो ये अभी जिला 10 बनाए इन्होंने जी, कई जिलों में, मेरठ में बनाया, गौतम बुद्ध नगर में बनाया और आपका इधर कई जिलों में बना चुके हैं। जी, जी, लेकिन कभी हमारे 4-4 जिला 10 हुआ करते थे। आज तो हमें मात्र एक पे लेकर आए, वो भी गाजियाबाद में। सहारनपुर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, बागपत है, अमरोहा है। तो वो कहाँ कोशिश कर रहे हैं हमें साधने के लिए? अखिलेश जी तो हाँ, उन्होंने तो कोशिश करी, उन्होंने गुर्जर चौपाल लगाई दिल्ली में, वो तो साधने की कोशिश करी। वो तो हमारी वोट उन्होंने मांगी है कि मुझे आपका साथ चाहिए। भाजपा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा अब तक। अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से देखूं, भाजपा किसी नेता का भी कोई बयान नहीं आया इस तरह का कि हमें गुर्जरों की वोटों की जरूरत है। लेकिन हिंदुत्व के सारे भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि गुर्जर जुड़ा रहेगा। कोर वोट मांगती है भारतीय जनता पार्टी गुर्जर कब तक वोटरों और वोट मांगती रहेगी और कब तक हम वोट देते रहेंगे बिना मांगे? हम तो बिना मांगे वोट दे रहे हैं ना। अब तक 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 24 में दिया, 22 में दिया। हम तो लगातार वोट दे रहे हैं। और हमने अपने पार्टी हाईकमान ने हमें क्या दिया? ना राज्य, ना कैबिनेट मंत्री, और ना आपको हमने कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष, और ना कोई संगठन में कोई, जो इतना बड़ा संगठन है ऊपर से नीचे तक उत्तर प्रदेश में, कोई महामंत्री नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं, कुछ नहीं। और सेंटर में अगर हम बात करी जाए, सेंटर में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं आज तक, एकमात्र एक राज्य मंत्री है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर समाज को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जिस तरह से गुर्जर वोटरों ने लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? बिल्कुल बिल्कुल कहूंगा मैं। देखिए, कभी कल्याण सिंह की सरकार हुई तब तो 2-2 कैबिनेट मंत्री। उससे पहले जितनी सरकारें रही, बाबू हुकुम सिंह जी एक बहुत बड़ा ओहदा था। उसके बाद नवाब सिंह नागर जी, जयपाल सिंह जी, कितने बड़े बड़े नाम रहे हैं। और वो भी तो बीजेपी की सरकार थी, वहां भी 2-2 मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जिला अध्यक्ष और बड़े बड़े विभाग गुर्जरों के पास थे। आज क्या है? कुछ भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें नहीं मिल पाया? बिल्कुल नहीं। नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की कमी है? ये भारतीय जनता पार्टी की कमी है, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री है। वो काम नेतृत्व का है, जो भाजपा संगठन है, संगठन का काम है। ये काम मुझे लगता नहीं योगी जी का, क्योंकि योगी जी को तो मुख्यमंत्री हैं। ये काम तो हाईकमान को देखना चाहिए कि आपको किसको सम्मान देना है, काम करोगे आप, और आपको किस समाज की जरूरत है। जब आपको इस समाज की जरूरत नहीं है तो फिर वोट क्यों मांग रहे हो हमसे, और क्यों हमसे आप आशा करते हो कि हम आपको वोट देंगे? लेकिन चौहान साहब, जिस तरह से सहारनपुर जनपद में 2 गुर्जर समाज के विधायक हैं, नकुल और गंगो से 2 विधायक हैं, वो तो हमारी गुर्जर बाहुल्य सीट है, और हमने देवबंद में जिताया। ब्रजेश जी को हमने तो जिताया, गुजरो नहीं। और सहारनपुर शहर में हमारी 25,000 वोट है, दराजी गुंबर को जिताया। और आपका रामपुर में सुरक्षित सीट है, हमारी 60,000 वोट है, 60-70,000 वोट, हमने उनको जिताया। नहीं, हम तो अब तक देख लो कौन विधायक बनते आ रहे थे, बसपा का विधायक बना। तो गुर्जरों की नाराजगी अगर हुई तो इन सीटों पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल होगा, पूरा 100 के 100%। और मैं अकेला पदाधिकारी हूँ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का। मैं ये बात नहीं कर रहा, पूरा समाज ये बात कह रहा है, और सबके अंदर ये मन में है। इस बार 27 में आप देखना कैसा होगा। ये साइलेंट वोट है बिल्कुल। अच्छा चौहान साहब, एक तो आपने कहा कि स्टेट में मंत्री सिर्फ स्टेट मिनिस्टर हैं पूरे प्रदेश में हमारे, सोमेंद्र तोमर जी। इसके अलावा जिस तरह से सहारनपुर आपने कहा कि गुर्जर बाहुल्य था, मेरठ की आपने जिक्र किया, तो इन जिलों में लंबे समय तक जिला पंचायत अध्यक्ष गुर्जर समाज से रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब हाँ, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष, आप गौतम बुद्ध नगर, इतने बड़े, मतलब जो गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है, वहां जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है। 5 में से 3 मेंबर गुर्जर समाज, 3 मेंबर, यही तो रोना है। और आप यहाँ मेरठ में आइए, मेरठ में नहीं। आप सहारनपुर देख ले, सहारनपुर में हमेशा ही बसपा ने एक सम्मान देने का काम किया है गुर्जर समाज को। हमेशा गुर्जर समाज का अध्यक्ष रहा है, चाहे वो मुस्लिम गुर्जर हो चाहे हिंदू गुर्जर हो, गुर्जर ही अध्यक्ष रहे जब भी सीट रही है। लेकिन कुछ नहीं,
अब जब इन आप गुजर बाहुल्य क्षेत्रों में ही आप जो है समाज को नेगलेक्ट करने का काम करेंगे, अनदेखा करेंगे, तो समाज देख रहा है, अभी सोच रहा है। आप ये मत समझिए कि समाज कुछ नहीं देख रहा, समाज देख रहा है, सब साइलेंट तरीके से देख रहा है और उसका वोट से उसका जवाब देने का काम करेगा। जनपद में मेरे अब ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हुई, विकल्प क्या मानते हैं? विकल्प जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर वोटर अगर उनके साथ आए तो सम्मान मिलेगा, पूर्व में भी देते रहे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में भेजे, एमएलसी बनाकर मंत्री बनाए। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव गुर्जरों को वो सम्मान दे पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया? देखिए, जैसा अखिलेश जी बात कर रहे हैं, चौपाल के माध्यम से उन्होंने कई बातें कही हैं कि हम जो है आपको सीट भी देंगे, अगर वो हमें 20 सीट दे दें विधानसभा में पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमने 60 सीटों की बात कही है कि हम 60 पे हम निर्णायक हैं, तो चलो हम और भी समाजों को सीट देनी पड़ती है, सब सारी हमें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर 20 पे दे सकते हैं, 20 में 15 हिंदू गुजरों को दे दें और 5 मुस्लिम गुजरों को दे दें, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा और दोनों जो है मिलकर के एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता है और गुजर समाज जो है मजबूती से उनके साथ खड़ा होगा। यानी आपको लगता है कि अगर 132 सीटों पर गुर्जर वोटर है, जिनमें से 50 से 60 सीटों पर गुर्जर वोटरों की अच्छी संख्या, उनमें से आप 20 सीट चाहते हैं? 20 सीट तो कम से कम चाहिए हमें, 20 सीट। और उनमें से जैसे सहारनपुर ले लो आप, सहारनपुर जी। में जो है लगभग 4-5 सीटें हैं जो गुजर बाहुल्य हैं। जैसा आप अगर हिंदू गुजरों को 2 सीट दे दें, 1 सीट वेट जो है मुसलमान गुजरों को दे दें, क्योंकि वहाँ 15-20 हजार तो हिंदू गुजर, बाकी 30-40 हजार मुसलमान गुजर, तो मिलकर के एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन सकता है। आप उधर शामली में चलिए, शामली विधानसभा होगी, कैराना विधानसभा होगी, और आप आगे चलिए मीरापुर चलिए, आप मीरापुर में ऐसा ही है, मेरठ दक्षिण है। तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू मुस्लिम और जो मुस्लिम गुजर और हिंदू गुजर दोनों मिलकर के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अमेठी की कई सीटों पर, अमेठी तो कई सीटें हैं, अमेठी में तो कई सीटें हैं, तो लगभग 6-7 सीटें तो ये जो है मुस्लिम गुजर और हिंदू गुजरों की बहुत अच्छी बात बन सकती है। और 15 यहाँ पश्चिम में है, क्योंकि पश्चिम की बात करूँ तो पश्चिम में तो 15 सीटें बहुत अच्छी हैं, जहां पर जो है अखिलेश जी अगर उनको होमवर्क करके और उनको टिकट दे दी जाए तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। और जो है अखिलेश जी को इसका सत्ता में में गुर्जर वोटरों ने वोट दिया है, तो आप मानते हैं कि स्टेट मिनिस्टर जो बनाया है गुर्जर समाज से, केवल स्टेट मिनिस्टर है, ये दुख गुर्जर समाज में है? क्योंकि आप सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से आप सक्रिय हैं, गुर्जर और लोगों के बीच भी जाते हैं, समाज के बीच भी जाते हैं, तो क्या ये दर्द निकल कर आ रहा है? डर तो हमेशा रहेगा। देखिए, जब 2017 से पार्टी सत्ता में आई, कुछ 1-2 साल तो ऐसे, 2-3 साल तो ऐसे रहे जिसमें कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री था, ना राज्य मंत्री था, कोई भी नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी समाज के साथ दुख की घड़ी है कि समाज को कभी कोई कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री कुछ नहीं मिला। जी। तो आपको लगता है कि ये जो नाराजगी है गुर्जर वोटरों की, ये बूथ तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी बूथ, और इस बार ये बूथ तक ये समझो कि पहुंच ही गई कतई बिल्कुल, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है, नजदीक है, 1 साल से भी कम का समय बचा है अब तो, क्योंकि 2026 शुरू हो चुका है। तो ये बूथ तक जाएगी, क्योंकि अब लोग शिक्षित हैं। वो पहले लोग थे जिनको आप जो है बेला फुसला ले लेते थे, अब ऐसा नहीं है। अब सब शिक्षित लोग हैं, सब जो है अपने बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सबको पता है कि अच्छा और क्या है और बुरा क्या है, किसके साथ जाना है, कौन में सम्मान देना है, काम करेगा। अच्छा राहुल भाई, एक चर्चाएं पूर्व में रही कि गुर्जर या तो गुर्जर को वोट करेगा या भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, पूर्व में एक चर्चा रही। लेकिन पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने देवबंद विधानसभा सीट पर गुर्जर उम्मीदवार राजेंद्र सिंह को उतारा, लेकिन गुर्जर वोटरों ने राजेंद्र सिंह के साथ न जाकर भारतीय जनता पार्टी को उस सीट पर साथ दिया था। जी, तो क्या उस मिथक को भी भारतीय जनता पार्टी के प्यार में गुर्जरों ने तोड़ दिया, जो लंबे समय से उनके साथ चला आ रहा था? देखिए वही तो बात कर रहा हूँ कि हमें तो अपनों को हरा करके हम तो बीजेपी को वोट दिया। यही तो हमें दुख है कि हमने अपनों को हराया कई सीटों पर, कई सीट थी ऐसी, हम अपनों को हरा करके बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी का प्रत्याशी वहां जीता। नहीं तो अगर एक मुश्त हम राजेंद्र चौधरी को वोट दे देते तो राजेंद्र चौधरी आज विधानसभा पहुंचते। और हमने मुखिया गुजर बिशनपुर से चुनाव लड़े, जी, जी। बहुत मजबूत से 15 दिन के अंदर इतना अंतराल में इतना बड़ा चुनाव लड़ा, लेकिन समाज के लोगों ने कहीं ना कहीं गलती कर बैठे और एक जो पूर्व विधायक, जो पहले वर्तमान में विधायक थे वहां पर, उनको ही वोट दे दिया, अपने को हराया। अगर आज उनको दे देते, हसनपुर गुजर बाहुल्य सीट हो गई थी आज। तो हमारे समाज को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, समाज के लोगों को, कि कहाँ आपका अच्छा हो सकता है, कहाँ आपका बुरा, ये सोच समझ कर वोट दें, सामने देखें गुजर। यानी जब वोट करें तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि हमारे समाज के उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल से है, उसको वोट, जो पूर्व में गुर्जरों के साथ एक चलता रहा है कि गुर्जर को वोट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो कहीं ना कहीं आपस में देखो सभी जातियों को, सर्व समाज को साथ तो लेकर चलना पड़ता है, जी। लेकिन कई स्थिति ऐसी होती है जहां जरूरी हो जाता है ये काम करना।
ये देखो, बिना सर्व समाज के आप चुनाव तो नहीं लड़ सकते, ना जीत सकते। तो कहीं ना कहीं समाज को भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो समाज है वो अपने का बिल्कुल, जो आपने देख लिया होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो खासकर ऐसा ही है जी कि अपने लोगों को देख करके उनको वोट देते हैं। और उनको आज 13 से 14 जाट समाज के विधायक हैं जो पहुंच चुके हैं। और हम कहाँ, वही 6-7 पे, हम आबादी में उनसे कहीं ज्यादा। हम, हमारी आबादी कहाँ, सोनभद्र तक हम लोग हैं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, और आपका बरेली बहुत बड़ा जिला है, वहां पर भी बहुत हमारी अच्छी जी संख्या है। और कई बहुत सारे जिले ऐसे हैं, इसलिए तो 132 विधानसभा सीट बैठती है कि हम जो है हर जगह हमारी जो है कहीं ना कहीं हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। तो राहुल भाई, जैसे आपने जाट विधायकों का, जाट राजनीति का जिक्र कर दिया, तो क्या क्या कहीं अखिलेश यादव इसीलिए, क्योंकि पूर्व में 2022 के चुनाव में आरएलडी के साथ उनका गठबंधन था, आरएलडी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो क्या ये मजबूरी भी है अखिलेश यादव की कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जाति को अपने पक्ष में लामबंद करे, तो जाट के विकल्प के तौर पर गुर्जरों को देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे हैं, क्योंकि अब जाट जो है समाजवादी को वोट नहीं देगा, क्योंकि वो जयंत के साथ है। जाट पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जी, उनका अपना राजनीतिक दल है। वो उनका अपना राजनीतिक दल है, वो उनके साथ रहेंगे, क्योंकि उनको उनको जयंत चौधरी को जो है राजनीति में एक एजेंडा रखना है, तो जयंत चौधरी को जो है वोट देना पड़ेगा। तो क्या इसी के विकल्प के तौर पर गुर्जरों को साधने का काम सपा करना चाहती है? बिल्कुल, अगर हकीकत में अखिलेश यादव जी गुर्जरों का साथ लेना चाहते हैं तो सम्मान देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और सम्मान किस तरह का चाहते हैं राहुल भाई? सम्मान चाहते हैं कि राजनीतिक हिस्सेदारी। राजनीतिक हिस्सेदारी का मतलब, अब आपके एमएलसी के चुनाव है जी मेरे ख्याल 27 में चुनाव है, जी 26 में, जी, तो आप कम से कम एक एमएलसी बनाए गुर्जर समाज से। आपने पहले वो गलती करी, आपने पहले जो एमएलसी के चुनाव है तब आपने गलती करी अखिलेश यादव जी ने। लेकिन राहुल भाई, गुर्जर चौपाल का आपने देखा तो वहां पर एक गुर्जर समाज के ही नेता संबोधित कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने हमें दिया लेकिन हम दल बदल गए। उन्होंने सुरेंद्र नागर का नाम लिया, उन्होंने चंदन चौहान का जिक्र किया, उन्होंने वीरेंद्र सिंह जी का जिक्र किया, तो कई राम सकल गुर्जर जी का जिक्र किया कि इन तमाम लोगों को भेजा विधान परिषद और राज्यसभा, लेकिन ये लोग जब भी इन्हें मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो ये भी तो बड़ी समस्या है। ये समस्या देखिए, ये हर दल में समस्या है, हर आदमी में समस्या है कि कुछ लोग ऐसे, मतलब वो एक जो स्थिति को भांप करके वो जो है दल बदल जाते हैं। मतलब उन लोगों ने सम्मान दिया और वो जो है अपनी जैसी स्थिति हुई उस स्थिति के अनुसार सत्ता के साथ हो लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखो जब दूसरी पार्टी होती है कोई आदमी, तो फिर वो विश्वास कम हो जाता है दूसरे व्यक्ति का। तो क्या इन घटनाओं से विश्वसनीयता कम नहीं होगी? विश्वसनीयता कम होती है पार्टी की। लेकिन अब ट्रेंड इस तरह का चल रहा है कि आज इस पार्टी में, कल को दूसरी पार्टी सम्मान दे, कल उसमें। तो ये तो एक राजनीति का, देखो उस तरफ तो मैं जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो तो उनका राजनीतिक लोगों का अपना वो है भाई, वो कैसे सोचते हैं। जी जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है अखिलेश यादव जी को कि आप जो है अपना आकलन करके आप जो है समाज को अगर साथ लेना चाहते हैं 2027 में, तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। 20 सीट तो आपको देनी पड़ेगी हिंदू मुस्लिम दोनों गुजरों को। 20 सीटों की आपकी डिमांड सपा से है। हाँ, और अगर भारतीय जनता पार्टी आपको कंटिन्यू रखना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद है राहुल जी को है? भारतीय जनता पार्टी के लिए यही परफॉर्मर रहेगा, वो भी हमें 20 सीट दें। अभी अगर आप हमारी वोट लगातार इतने 10-15 सालों से आप हमारी वोट ले रहे हैं, क्या आप हमें 20 सीट नहीं दे सकते? जब आप हमारी लगातार वोट ले रहे हैं तो 20 सीट तो हमारी बैठती भी है। आप हमें 5 या 6 पर टरका देते हैं, हर बार वोट लेते हैं आप हमारे कम से कम 132 सीटों विधानसभा सीटों पर, और देते हैं हम आप 5, और उनमें से भी राज्य मंत्री नहीं बनता कोई। तो 20 सीट जो देगा गुर्जर समाज उसके साथ चलेगा, आपका मानना है? बिल्कुल, इस बार तो जो है हम ठोक कर बात करेंगे हम दलों के साथ। भाई आप हमें सम्मान देने का काम करेंगे तो हम आपके साथ होंगे। अगर आप हमें सम्मान देने का काम नहीं करेंगे, संगठन में भी सरकार में भी हिस्सेदारी हमारी होगी या नहीं होगी, तो ही बात करेंगे हम, नहीं अन्यथा इस बारे में। इस बार आप अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा से हैं, जो गुर्जर समाज का सबसे पुराना संगठन माना जाता है और बड़ा संगठन है आपका, तो क्या अपने संगठन के माध्यम से भी राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने की कोई रणनीति आपकी है, बताने की है कि आप अगर यहाँ पर हमारा उपयोग करें, यहाँ पर टिकट दें तो बेहतर नतीजे आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अखिलेश यादव जी ने गुर्जर चौपाल बुलाई, उन्होंने बुलाया समाज के प्रबुद्ध लोगों की, भाई हम जो है कैसे कैसे कर सकते हैं, हमारी कैसे टिकट का बंटवारा होना चाहिए समाज के लोगों को। तो ऐसे ही अगर ये अन्य पार्टियां भी करें, एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से हम लोगों से मिले, बताएं कि भाई कैसे कैसे करना चाहिए, तो हम उनको भी बता देंगे। कोई हम अखिलेश जी को थोड़ा ही, हम तो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करना चाहिए, हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीट हमें देंगे, आप किस किस सीट से आपको फायदा होगा, कहाँ कहाँ से आपका फायदा होगा। लेकिन जब हमसे आप चर्चा ही नहीं करेंगे समाज के लोगों से, देखिए आप राजनीतिक जो अपनी पार्टी के आपके लोग कार्यकर्ता हैं उनसे आप भले ही चर्चा कर ले, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप हम लोगों से चर्चा करें ना, समाज के लोगों से, हम बताएंगे ना आपको कैसे क्या होगा।
तो आपका मानना है कि अपने राजनीतिक, जो आपके राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, हो सकता है कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हों, वो अपने हिसाब से सजेस्ट बिल्कुल करें, बिल्कुल लेकिन आप मानते हैं कि सामाजिक संगठनों से अगर चर्चा होगी बिल्कुल तो बेहतर सजेशन आप दे सकते हैं। बिल्कुल। अखिलेश जी ने पिछली बार, अभी थोड़े दिन पहले, संगठनों को बुलाया था वहां पर पे लखनऊ, और उनसे पूछा था भाई कैसे कैसे क्या होना चाहिए। गुर्जर समाज के गुर्जर समाज के कुछ लोगों को बुलाया गए था। थे? गए थे कुछ लोग, हम तो नहीं गए, खैर हम नहीं गए, लेकिन कुछ लोगों को बुलाया था। हमें भी कहीं ना कहीं आमंत्रण मिला था, कि हम नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने बुलाया तो था कम से कम, चाहे वो समाज के लोग थे, वे संगठनों के, लेकिन बुलाया तो। अगर ये पार्टियां ऐसे बुला करके हमें जो है हमसे बात करें, चर्चा करें इस बारे में, तो हम बताएंगे लोग कैसे इसमें जो है सफलता पाई जा सकती है। लेकिन जब हमें कोई बुला ही नहीं रहा, जब हमें कोई पूछ नहीं रहा, तो स्वतंत्र है समाज उसकी अच्छा राहुल भाई, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, आप लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं, तो सपा और भारतीय जनता पार्टी में सामान्य गुर्जर वोटर किसको बेहतर विकल्प मान रहे हैं? फिलहाल देखिए, अगर बात सम्मान की करें तो सम्मान देने में तो समाजवादी पार्टी आगे है। गुर्जर समाज को बिना विधायक रहते उन्होंने एमएलसी बनाया, फिर राज्य मंत्री बनाया सर राम सकल गुर्जर जी को 2012 से जो सरकार थी, स्वतंत्र परिवार। स्वतंत्र परिवार बनाया था। लेकिन आज जो है, आज स्थिति उलट है, बिल्कुल आज स्थिति उलट हो गई है। जी। आज जो पार्टी सत्ता में है उसने बिल्कुल भी समाज को सम्मान देने का काम नहीं किया। जो 5-6 विधायक बने उनमें से एक को राज्य मंत्री बनाया हुआ है, तो सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं है। अब गुर्जर समाज देखिए, हमारा समाज बहुत भला है बेचारा, वो जो है बिना मांगे वोट दे रहा है, बिल्कुल उन्हें कोई ये नहीं पता कि आपको सम्मान मिला नहीं। लेकिन इस बार समाज के लोगों में, अब क्योंकि विचार करने की स्थिति में विचार है। करने की स्थिति में है, विकल्प है उनके पास। आप मानते हैं कि अब जिस तरह से 2014, 17, 22 और 19 में वोट एक तरफा करता रहा, वो ट्रेंड अब बदल चुका है, विकल्प के रूप में सपा को देख रहे हैं? विकल्प के रूप में सपा को बिल्कुल देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मजबूत दल है, जो विपक्षी दल है, तो फिलहाल समाजवादी पार्टी है, तो उसी के साथ चलने का काम गुर्जर समाज भी कर सकता है। अगर स्थिति यही जो कि तो बनी रहती है, जो फिलहाल स्थिति है आज के वर्तमान में, तो गुर्जर समाज निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है बिल्कुल। क्योंकि समाज जो है इस टाइम ऐसी स्थिति में है कि वो क्या करे, क्या किस मतलब किस तरफ जाए, चिंतन कर रहा है। चिंतन कर रहा है हर लोग। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। समाज, हम लोग समाजों के बीच में जाते हैं तो लोग चिंतन कर रहे हैं कि इस बार क्या करना चाहिए। सामान्य वोटर भी चिंतित है फैसले को लेकर के क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल गुर्जर जी को आपने सुना। 2027 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर वोटर किस ओर करवट लेगा, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल, खासकर समाजवादी पार्टी दादरी में गुर्जर महारैली करके गुर्जरों को साधने का प्रयास कर रही है, वहीं गुर्जर समाज किस ओर जाएगा यह भविष्य में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से राहुल जी ने बताया कि गुर्जर वोटरों में कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है, तो आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।